हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्वी पठार पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ है, कल हम लोग का ये वाला क्षेत्र हो गया था जी। क्या है, हम लोग देखिए सर, हम लोग क्या है, आज हम लोग ऐसा करेंगे कि इधर वाला एक एक पार्ट करके वो धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा ख़त्म ही कर दें, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि देखिए, हम लोग कल जो है नर्मदा घाटी पढ़ लिए थे। अच्छा, नर्मदा घाटी में कोई डाउट वाउट भी है? हाँ है, नहीं ना है, तब वही हम लोग क्या देख रहे थे कि ये वाला क्षेत्र में कल हम लोग देखे कि नर्मदा घाटी था। और हाँ, इंदिरा गांधी सागर नाम बांध है, कल नहीं लिखा था वो वाला। हाँ हाँ हाँ, इंदिरा सागर करके आता है, ठीक है, इंदिरा सागर बांध। तो देखिए, कल हम लोग ये प्रायद्वीपीय पठार जब पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में बहुत दूर तक चल गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में यहाँ पे हम लोग क्या देखा, पहले अरावली को देखा, उसके बाद फिर किसको देखा, मालवा को देखा। मालवा के बाद फिर क्या देखे हैं, विंध्यांचल देखे हैं। विंध्यांचल श्रेणी के बाद क्या देखे, नर्मदा भरंज देखे। नर्मदा घाटी कल पढ़ रहे थे ना, कल नर्मदा घाटी में हम लोग क्या क्या देखे हैं, थोड़ा सा कर लें रिविज़न। नर्मदा घाटी में कल क्या क्या देखे हम लोग कि ये क्या है, एक ये भरंज घाटी है। क्या है, भरंज घाटी है, हाँ, जो विंध्यन श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच में बहता है कि नहीं है, किधर से, तो पूरब से पश्चिम की तरफ। तो क्या ये इसका नेचर है या फिर कोई विशिष्ट लक्षण है, तो क्या कहेंगे, विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। क्योंकि इधर का नेचर क्या है, यहाँ के आपको बताए थे ना कि नर्मदा भरंज के उत्तर की तरफ जितनी भी नदियाँ हैं वो सारा नदियाँ कहाँ पे जाएंगी, गंगा नदी तंत्र में। और दक्षिण की तरफ जो भी नदियाँ बहती है वो सारी नदियाँ कहाँ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इधर से निकलने वाली जो भी नदियां हैं देखेंगे अभी हम लोग, इधर ही आता है। मगर यहाँ पे ये क्या हो गया है, भ्रंश हो गया है। भ्रंश के कारण इसी भ्रंश में ये नदी बहती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, नर्मदा भ्रंश कहते हैं। ये नर्मदा भ्रंश की, नर्मदा भ्रंश का जो है नदी है, जो किसके किसके बीच बहता है, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच। अभी देखिए, इसके इधर अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो उस दिन हम लोग देखे थे जब हम लोग विभाजन कर रहे थे, तो ये वाला क्षेत्र में अगर ऐसे करके देखेंगे, ये वाला क्षेत्र को हम लोग क्या पढ़े थे उस दिन, इसको बोले थे, नहीं, ये वाला टोटल का क्षेत्र इसको बोले थे पूर्वी, नहीं बताए थे, पूर्वी पठार। क्या बताए थे इसको, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार का अगर विभाजन अच्छा से करें तो क्या क्या देखेंगे, इधर यहाँ पे हम लोग को बघेलखंड मिलेगा, यहाँ इसके बाद बघेलखंड ना शुरू होता है, बघेलखंड है, फिर क्या मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। इधर फिर आएंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ मिलेंगी। फिर इधर यहाँ पे आएंगे तो ये क्या मिलेगा, ये आपका गरजात पहाड़ी है, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है, गरजात की पहाड़ी है। फिर इधर आएंगे तो ये दंडकारनीय, क्या मिलेगा, दंडकारनीय नहीं, दंडकारनीय पठार मिलेगा। फिर इधर आएंगे तो ये आपका यहाँ पे मैकाल श्रेणी से, यहाँ पे मैकाल के पास से एक नदी बहता है, जो उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, महानदी। और ये यहाँ महानदी का ये टोटल क्या है, घाटी है कि नहीं है, बेसिन है। तो ये टोटल क्षेत्र हम लोग को आज पढ़ना है पूर्वी पठार में, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, ठीक है ना, है कि नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ, पूर्वी पठार में सबसे पहले हेडिंग ये बनाइए, छोटा नागपुर का पठार, छोटा है ना,
देखो बाबू, अब बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड ही आता है, मगर ये क्या है ना, ये बड़ा पार्ट है, इसी वजह से यहाँ से हम लोग को लिखें, क्योंकि उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वो सारा चीज़ एक साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार से ही आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका अच्छा से सारा चीज़ देख लेते हैं, बनाइए बढ़िया से मैप। बना लिए मैप। अब कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे जो लोकेशन लोकेशन है उस लोकेशन को ऐसे करके इस लोकेशन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः आप लोग ऐसे नॉर्मली क्या जानते हैं, झारखंड में, मुख्य रूप से कहाँ पे है, झारखंड में है। अब पूर्वी के पठार की हम पूरा बात किए हैं, तो वहाँ पे क्या अभी बोले थे कि एक यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, तो उधर भी देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये टोटल को टच करेगा, मगर मुख्य रूप से ये है कहाँ पे, झारखंड में। तो ये वाला क्षेत्र को ऐसे करके पश्चिम बंगाल के पास ऐसे करके आप ना ये इसको बना लें। सिर्फ आपको समझाने के लिए फिलहाल अभी हम बना रहे हैं, ठीक है ना। ये छोटा नागपुर का, अच्छा, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, उसके तुरंत इस साइड में आपको बताए थे कि कौन सा पठार खत्म होने के बाद छोटा नागपुर पठार शुरू होता है। तो यहाँ पे एक पर्वत बनाए थे जिसका नाम हम क्या बोले थे, बघेलखंड। कौन सा खंड बोले थे, बघेलखंड। ऐसे करके इसका उत्तर, ये इसके उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ये यानी कहने का मतलब है ऐसे करके बना लो। ठीक है, हाँ, ये उत्तर पश्चिम नहीं हुआ है ना, ये ऐसे करके बना लें। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मैकाल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इसका टोटल पश्चिम में क्या है, ये वाला क्षेत्र, ये मैकाल है। हाँ, कोई है क्या बोली, हाँ, तो छोटा नागपुर पठार है ना, है छोटा नागपुर पहाड़ है, नहीं पठार ही तो बोलना पड़ेगा, पठार ही ना, पहाड़ कहाँ से कहोगे। ये छोटा, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार ही करेंगे ना, पहाड़ नहीं करेंगे। कहाँ पे हो, प्रायद्वीपीय पठार लिखना। हाँ, ये वाला ऐसे, नामांकन सब कर दो। ये बघेलखंड है, ठीक है, ये मैकाल है, ये दंडकारण्य है, दंडकारण्य होता है। ठीक है, ये गरजात है, ये नाम सब तो पहली बार नहीं सुने, इससे पहले हम ये सब कर ही दिए हैं, नहीं किए हैं। ये टोटल ये महानदी बेसिन है, ये राजमहल की पहाड़ी है, नहीं है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, इसको छोटा नागपुर का पठार लिख दीजिए। छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर के अगल बगल में हम लोग को क्या क्या देखने को मिला है,
बघेलखंड है, यहाँ से शुरू करेंगे तो इसके पश्चिम में मैकाल है, उसके बाद ऊपर में बघेलखंड है, फिर इधर आएंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे में आएंगे तो गरजात पहाड़ी है। इस गरजात पहाड़ी को काटते हुए यहाँ से मैकाल की तरफ से ये वाला छत्तीसगढ़ की तरफ से एक नदी निकलता है, जिसको कौन सा नदी कहेंगे, महानदी घाटी। देखिए ये महानदी घाटी इस वजह से यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए महानदी घाटी से ना अभी हम लोग को कोयला वोला निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो ये बिल्कुल भी इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके नीचे वाला जो है ये कौन सा, दंडकारणी, ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ता है। इतना सारा चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा नागपुर को अच्छा से इसका विस्तार से लेके, इसकी ऊंचाई से लेके इसका विभाजन तक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की चट्टान है। क्योंकि देखिए छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पे हम लोग को क्या देखने, उद्योग धंधा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो क्यों मिलता है भाई, जहाँ पे क्या, जहाँ पे सभी प्रकार की चट्टानें होंगी तो सभी प्रकार की खनिजें मिलेगा। जब सभी प्रकार का खनिज मिलेगा तो उद्योग का विकास होना ही होना है, होगा कि नहीं होगा। तो स्वाभाविक है छोटा नागपुर का पठार खास के आर्थिक दृष्टि से, यानी खनिज के रूप में, ये जो आपका जो भी खनिज सब अच्छे खनिज हैं, ठीक है, जो महंगा खनिज होता है, जो एक देश को चाहिए होता है, वो सारा चीज़ छोटा नागपुर के पठार में हम लोग को दिखेगा। और हर प्रकार से यहाँ पे हर प्रकार का चट्टान है, ठीक है ना, जैसे आर्कियन भी चट्टान मिल जाएगा, धरवाड़ भी मिल जाएगा, उसके बाद आपका लावा निर्मित भी मिल जाएगा, हर प्रकार की चट्टानें हैं, हाँ सब कुछ मिलेगा यहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये दिमाग लगाइए कि छोटा नागपुर का पठार क्या है, एक आर्थिक संपन्न है। क्या है ये, ऐसी चट्टान, आर्थिक संपन्न चट्टान है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगा। ये वाला लोकेशन बढ़िया से बनाए, सब कुछ एकदम चक चक डन कर दीजिए, बना ली लोकेशन। देखिए मोटा मोटी बस ये समझिए ये कौन सा क्षेत्र में होगा, ये मुख्य छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड में है, बाकी पूजा उसके अगल बगल का क्षेत्र है। लोकेशन आप लोग देख ही रहे हैं, उसी के हिसाब से आगे पढ़ते चलेंगे तो सारा चीज़ का कहाँ पे किसका विस्तार है हम लिखाते चलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम इस छोटा नागपुर के पठार को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। इसको एक अलग बना लेंगे तो इसको समझने में आसानी होगा, ठीक है ना, इसको आसानी होगा, ठीक है। तो आप लोग मत बनाइए, आप लोग तो कोई बात नहीं है, देख खाली सिर्फ देखिए। तो ये वाला हम क्या, ये वाला क्षेत्र हम बोले हैं, ये है मैकाल बताए थे, ये वाला बघेलखंड बताया, इसके नीचे वाला क्षेत्र ये वाला जो है ये हम दंडकारण्य बताए, और यहाँ पे जो वाला क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र क्या बताए हैं, ये दंड, ये गरजात पहाड़ी, ये दंडकारण्य है, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र हम क्या बोले हैं, ये है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो अभी क्या बोले कि ये मुख्य रूप से, यानी ये छत्तीसगढ़ हो गया, इधर क्या झारखंड है, फिर बिहार है, इधर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा मिलेगा हम लोग को, है कि नहीं है। तो लिखें यहाँ पे एक चीज़ खाली लिख दीजिए, ये इसका जो है ना छोटा नागपुर का पठार है ना, यहाँ पे इसका विस्तार लिख दीजिए। क्या लिखिए, विस्तार, कि इसका विस्तार कहाँ है भाई। तो इसका विस्तार ये है, ये मुख्य रूप से जो है ना, ये मुख्य रूप से झारखंड में पड़ता है, लेकिन इसका विस्तार और है, कहाँ पे है भाई, और लेकिन इसका विस्तार कहाँ पे, यहाँ पे लिखिएगा पश्चिम बंगाल, क्या लिखेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, और कौन बच गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तक ये फैला पड़ा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ तक ये है, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर का पठार अगर कोई पूछेगा तो मुख्य रूप से कहाँ पे कहिएगा, झारखंड में कहेंगे, ठीक है। मगर ये कहाँ कहाँ पे फैला पड़ा है तो क्या कहिएगा कि पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, और छत्तीसगढ़। अच्छा, ये वाला जो जगह आप लोग देख रहे हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा इसका चारों बगल फैलाव है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो बस वही, तो क्या कहेंगे इसको, ये चारों बगल फैला पड़ा है, कहाँ कहाँ पे कहेंगे, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और मुख्य रूप से झारखंड में है, ठीक है। अब देखिए अगर पर्वत, ये पठार है तो पठार पर्वत होता है, पठार ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ऊंचा चोटी भी है, ठीक है ना। पर नागपुर के छोटा नागपुर के पठार का क्या है, ऊंची चोटी भी है, ठीक है। तो इसकी ऊंची चोटी यहाँ पे लिख लो। तो
इसका जो है सर्वोच्च चोटी, इसकी औसत ऊंचाई पहले लिखिए, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई लिख लो। इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है। कितना लिखोगे? 650 मीटर। और इसका सर्वोच्च जो चोटी है ना वो पारसनाथ में है, ये पूरब ये छोटा नागपुर के पठार के पूरब साइड पड़ता है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सर्वोच्च चोटी कौन सा था, क्या कहेंगे? पारसनाथ। कितना इसका ऊंचाई चोटी है? 1365 मीटर। ये लिख लेना, ठीक है ना, लिख लिए? पूरा इसका लोकेशन पता होना चाहिए। इसका अगर उत्तर पूरब की बात करेंगे तो क्या मिलेगा? राजमहल की पारी। उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो क्या मिलेगा? बुंदेलखंड मिलेगा, बघेलखंड मिलेगा, ठीक है। अगर इस साइड में डायरेक्ट पश्चिम में आएंगे तो ये क्या मिलेगा? मैकाल मिलेगा। यहाँ पे आएंगे इसके डायरेक्ट नीचे में यानी दक्षिण पूरब में आएंगे तो गरजात की पहाड़ियाँ, और उसके नीचे आएंगे तो ये क्या मिलेगा? दंडकारनीय। और यहाँ से एक नदी निकलती है तो कौन सा नदी बेसिन है? ये महानदी बेसिन, जो गरजात की पहाड़ी को क्या कर रहा है? काटते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये वाला क्षेत्र एकदम बिल्कुल भी पता होना चाहिए। बहुत आर्थिक दृष्टि से ये बहुत संपन्न खनिज है ये, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगा, अभी समझे? तो ये बिल्कुल भी ये चीज़ को जानना है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ लिख लिए हैं? क्या क्या लिखे हैं? तो सबसे पहले ये कहेंगे इसका विस्तार। जब भी कोई भी चीज़ करे ना पहले इसका हाँ विस्तार से कि कहाँ पे क्या। अभी अगर आपको लिखने के लिए आ जाए छोटा नागपुर के पठार के बारे में बताएं, ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न क्यों है या किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो आप पहले इसका विस्तार दीजिएगा ना, तब ना आप जाइएगा कि कौन सा राज्य में क्या क्या मिलेगा, है कि नहीं है। उड़ीसा में क्या आपको कहेगा कि आर्थिक दृष्टि से क्या ये आप ये जो है ना ये खनिज संपन्न चट्टान उड़ीसा में है या नहीं है, तो कैसे कीजिएगा? इसी ने आपको पकड़ना है, ठीक है, कि इसका विस्तार वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, या फिर वहाँ पे दंडकारनी है तो उसमें क्या मिलता है, या फिर ये गरजात की पहाड़ी है तो इसका क्या रोल है, ये महानदी बेसिन है तो इसका क्या रोल है। तो एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विस्तार देखेंगे। ये मुख्य रूप से कहाँ पे है? झारखंड में है। उसके बाद फिर क्या देखिए इसकी ऊंचाई, क्या ऊंचाई है कि नहीं है? बिल्कुल भी है। तो क्या कहेंगे? इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है। और उसका जो सर्वोच्च शिखर है तो कौन सा है? तो क्या कहेंगे? पारसनाथ। पारसनाथ के बारे में शायद हम इससे पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे बताए थे ना, जैन तीर्थंकरों का नहीं बताए थे कि यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जो है ना ये लोग जो है बहुत ये मतलब एक धार्मिक स्थल है जो जैन का जो जैन एक नहीं थे वो ये क्या बोलते हैं जैन तीर्थंकर, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने उससे पहले 20वें तीर्थंकर थे ना, नहीं पारसनाथ तो 23वें थे, एक वो 20वें जो तीर्थंकर थे उसी को लेकर के ये माना जाता है ये, और 23वें तीर्थंकर के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। ये जो है ना 20वें तीर्थंकर का यहाँ पे नहीं बोला जाता है कि उसको वो मिला था, मोक्ष मिला था, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ये है। क्या हुआ था? बंद हो गया था क्या? अच्छा चलिए अब आज आइए तो आगे चलें, आगे बढ़े। देखो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? विभाजन। इसका विभाजन ही तो मेन खेल है ना। तो दूसरा पेज ले लें? हाँ ले लेते हैं। बस वैसे ही दिमाग में याद रखिएगा कि वो ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, दिमाग में याद रखेगा। और ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ विस्तार है? मुख्य रूप से झारखंड में। तो इस छोटे नागपुर का यहाँ पे लिख लीजिए विस्तार। किसका विस्तार भाई? तो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर, ठीक है। तो इसका विस्तार की बात अगर करेंगे, ठीक है, तो इसका विस्तार क्या है ना, एक नदी निकलता है, ये नदी इस छोटा नागपुर के पठार को बीचों बीच क्या करता है? 2 भागों में विभाजित कर देता है। कौन नदी है ये नदी है आपका दामोदर नदी। कौन सा नदी कहेंगे? दामोदर नदी। ये नदी को जो है ना पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, मगर अभी नहीं कहिएगा। अभी क्या कहिएगा? अभी तो इसका लाइफ लाइन बन गया है। इसको क्या कहेंगे?
हाँ हाँ, लाइफ लाइन बन गया है, ठीक है। दामोदर नदी को पहले शोक कहा जाता था। क्यों शोक कहा जाता था? हुआ ये, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए। हम लोग जब गंगा का मैदान पढ़ रहे थे या पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम बताए थे ना कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो, उसमें वहाँ पे ढलान क्या है, सबसे अधिक है। नहीं है ढलान, ऐसे क्या हो जाता है, ये तो छोटा नागपुर, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है ना, पठारी क्षेत्र पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, ढलान कम होता है। और जैसे ही बंगाल में एंट्री करता है तो ये ढलान थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि नदियां क्या है, इधर से पानी उन्हें लेके जाता था, बारिश होता था, ढलान के नीचे के कारण इधर सारा पानी इधर आता था और पूरा बंगाल में क्या करता था, बाढ़ लेके आ जाता था। इसी वजह से बंगाल का शोक कहा जाता था। किसको? दामोदर नदी को, ठीक है। तो हुआ ये कि इसमें ना बांध बनाया गया दामोदर नदी पे। जानते हैं कब बनाया गया है? ये 48 में। भारत का अगर सबसे पहला आपको अगर पूछेगा कि नदी बांध सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो क्या कहेंगे? यही दामोदर नदी पे। और ये वो नदी है, मिसिसिपी का सहायक नदी है, टेनेंसी नदी। कौन सा नदी? टेनेंसी नदी। हाँ, नहीं तो टेनेंसी नदी का जो एक वैज्ञानिक हुआ करता था, हॉलैंड का था, ठीक है, इंजीनियर था, तो वो टेनेंसी नदी पर जो बांध बनवाया था अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका दिखेगा ना, ऐसे करके अमेरिका है ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ऐसे अभी बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा समझ जाइए तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, एक नदी ऐसे निकलता था, मिसिसिपी निकलता था कि नहीं, इसकी एक सहायक नदी थी ये टेनेंसी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में जो है ना, अब ये 1933 में बहुत ज़्यादा ये लोग भी बाढ़ से ग्रसित हुआ करता था। तो 1933 में हॉलैंड से बुलाया था उस इंजीनियर को, ठीक है ना, और यहाँ पे ला करके बांध बनाया। जो क्षेत्र बहुत बाढ़ से ग्रसित हुआ करता था, वो क्षेत्र अमेरिका का बहुत क्या हो गया, संपन्न हो गया। और इसी को देखते हुए हम लोग जो है यहाँ पे उसी इंजीनियर को बुलाए थे और इस नदी पर बहुत बड़ा सा बांध बनवाया था, ठीक है। और इसी बांध को क्या कहते हैं? दामोदर घाटी परियोजना। बोलते नहीं कि बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहले। और ये कब बनाए थे, क्या कहिएगा? 1900, अभी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा बता देते हैं कि ये पूरे झारखंड को, यानी छोटे नागपुर के पठार को कितने भागों में विभाजित करता है? 2 भागों में। तो ऊपर वाला जो भाग है ये हो गया आपका हजारीबाग। ये कौन सा भाग है? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग, या कोडरमा का भी पठार कह सकते हैं इसको, कोडरमा। और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा? रांची का पठार है। ये कौन सा पठार कहिएगा? रांची का पठार, ठीक है। तो कौन नदी के द्वारा पूरा झारखंड को 2 भागों में बंट गया है? दामोदर नदी, ठीक है। तो इसका तो ये लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि समझने के लिए लिखा हुआ रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो क्या कहेंगे? छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी के द्वारा क्या किए? 2 भागों में बांट दिया जाता है। 2 भागों में क्या कर देते हैं? विभाजित कर देता है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। एक ठोका हो गया तो क्या कहोगे? हजारीबाग, यानी उत्तर, दामोदर नदी के उत्तर की तरफ कौन सा भाग? हजारीबाग, ठीक है। ये दामोदर नदी है ना जी, अगर इसके उत्तर की बात करेंगे तो कौन सा नदी है? ये कौन सा पठार हो गया? हजारीबाग। और दक्षिण में रांची का पठार। तो इसके उत्तर में लिख दीजिए, इसके उत्तर में, यानी दामोदर के उत्तर में, दामोदर के उत्तर में क्या है, कौन सा पठार है? तो हजारीबाग का पठार है, हजारीबाग का पठार है। और इसके दक्षिण में कौन सा है भाई? इसके दक्षिण में रांची का पठार। इसको कोडरमा भी लिख देना बाबू, कहीं मिल जाएगा तो, मगर हजारीबाग ही याद रखोगे, ठीक है। दक्षिण में क्या है? रांची का पठार है। क्या बोले हैं पटेल जी? समझे कि नहीं समझे हैं? छोटा नागपुर के पठार को किस नदी द्वारा 2 भागों में अलग अलग कर दिया जाता है? दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से ही निकलता है। किस साइड से निकलता है? पश्चिम साइड से। और आके किससे? हुगली नदी की सहायक नदी है ये। किस नदी की सहायक कहिएगा?
हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि देखो अलग अलग यहाँ पे और इसका विभाजन है, ये तो दो, ये मोटा मोटी विभाजन देखे तो हुआ ये कि ये वाला जो क्षेत्र है ना यहाँ पे लावा से निर्मित है। कौन वाला क्षेत्र कहेंगे? ये वाला क्षेत्र, उसका पश्चिमी, छोटा नागपुर के पश्चिमी क्षेत्र वाला वो क्षेत्र, ये ऐसे करके इसको आप ऐसे करके इसको बना दीजिए, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये लावा निर्मित है और इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं ये, ठीक है, इसको ये लावा निर्मित है, ठीक है, इसको कहते हैं पॉट कहा जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम बताते हैं। उसके बाद यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र आपका पलामू वाला क्षेत्र है, इसको अलग लिप कलर कर लीजिए। ये पलामू वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कौन सा वाला बोले थे? राजमहल है ना, ये राजमहल वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे इस ये वाला इस यानी दक्षिण, इधर क्या हो गया? दक्षिण पूरब, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र में हम लोग को मिलेगा सिंहभूम वाला क्षेत्र। यहाँ पे एक मैदान बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? मैदान, ठीक है। ये मैदान कर दीजिएगा, ठीक है ना। कौन कौन क्षेत्र मिला है? तो सबसे पहले ये लावा निर्मित वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका पॉट वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला राजमहल वाला क्षेत्र हो गया, ये सिंहभूम वाला क्षेत्र हो गया और ये मैदान। यहाँ पे बहुत सारी नदी निकलेगी, अभी नदी, अभी यहाँ पे अपवाह तंत्र देखेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो ये वाला क्षेत्र लिखो ना, ये वाला क्षेत्र लिख दो, पहले इधर से ही लिखो। ये राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी के बारे में आप लोग जानते होइएगा। यहाँ पे कोयला वोयला निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है? राजमहल की पहाड़ी से कोयला निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके लिए संपन्न कहिएगा? कोयले वाले क्षेत्र के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोयला है, लाल मिट्टी पाया जाता है। फिलहाल अभी सब लिख लीजिए, यहाँ पे लाल मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है, लाल मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पे दामोदर नदी लिखे ना, ये दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी में इसको लिख लीजिए। यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है पता है? ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये वाला ऐसे करके क्षेत्र बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसको पूरा डिवीजन करना है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विभाजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में, ये क्या कहेंगे? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब देखो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? कोयला जी, हाँ, नहीं मिलेगा। बस इतना जो पढ़े तो क्या पढ़े आप लोग जी? ये कौन सा है? गोंडवाना चट्टान है, ठीक है ना। ये गोंडवाना चट्टान है। अब गोंडवाना चट्टान में क्या मिलेगा? ये भी कोयला वाला क्षेत्र है। अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे सब कुछ अभी निकलवा देंगे हम। अब ये कोयला वाला क्षेत्र है। ये जो है ना, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा वाला क्षेत्र है? सिंहभूम है। कौन सा कहेंगे? सिंहभूम। सिंहभूम वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्रम की चट्टानें मिलेंगी? यहाँ पे धारवाड़। अब बताओ, धारवाड़ क्रम की अगर चट्टानें हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे खनिज मिलेगा। तो सबसे अधिक क्या मिलेगा? लोहा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरे मिलेगा। यहाँ पे लोह पदार्थ मिलेंगे, लोहा अयस्क मिलेगा, ठीक है। लोहा की बहुलता है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो सिंहभूम में कोयला मारिएगा कभी? कभी नहीं मारिएगा। क्या मिलिएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नहीं, कौन सा चट्टानें हैं यहाँ पे? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या कहेंगे? खनिज के लिए। कौन सा खनिज है? सबसे अधिक लोह खनिज मिलता है, तो लोह के लिए प्रसिद्ध है। अभी फिर आगे देखेंगे ना हम लोग, सारा चीज़ को करेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये मैदान है। ये क्या है? मैदान है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आओ बाबू। ये जो बात जो शेष जो ये बच गया ना, ये जो शेष बच गया है, ठीक है, ये कौन सी चट्टानें हैं? ये आर्कियन क्रम की चट्टानें। कैसा कहेंगे? आर्कियन। तो क्या ये हजारीबाग वाला भाट है कि रांची का पठार है? हजारी वाला भाग है, तो ठीक है। तो इसको ऐसे करके करेंगे, यहाँ पे लिख लो, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी की नहीं? सबसे पुरानी है कि नहीं है? हाँ, सबसे पुराना है कि नहीं? इससे पुराना कुछ है? इससे पुराना कुछ नहीं है। जो आर्कियन चट्टानें, तो बताओ आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं तो क्या हो? अपक्षय हुआ है, अपर्दन हुआ है, रूपांतरण हुआ है कि नहीं? तो ये किस में मिलेगा? अभी आर्कियन चट्टानें अग्नेय रूप में मिलेगा या फिर इसका कुछ रूप परिवर्तन होगा? तो जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो ये आर्कियन चट्टानें ग्रेनाइट बन जाएगा, नीस बन जाएगा, सिस्ट बनेगा कि नहीं? तो ये क्या कहिएगा? यहाँ पे ग्रेनाइट के रूप में लिखा हुआ है, ग्रेनाइट है, ठीक है, नीस है, ठीक है,
और क्या कहेंगे सिस्ट है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो क्या कहेंगे हजारीबाग के पठार में देखने को मिलेगा कि नहीं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, आर्कियन चट्टान में सबसे अधिक अभ्रक होता है। अभ्रक समझते हैं कि नहीं, विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, किसे है, कुचालक है, ठीक है। यहाँ पे अभ्रक मिलेगा एकदम जबरदस्त तरीके से, क्या मिलेगा यहाँ पे, अभ्रक मिलेगा, ठीक है। कौन वाला क्षेत्र में, तो आर्कियन चट्टाने, कौन वाला कहेंगे, रांची का पठार कभी कहिएगा नहीं कहिएगा। हजारीबाग वाला क्षेत्र में आर्कियन चट्टाने पाई जाती है, और किधर से किधर कहेंगे, क्या, पलामू और किसके बीच, राजमहल के बीच, और दामोदर नदी के उत्तर में कौन सी प्रकार की चट्टाने हैं, तो क्या कहेंगे, आर्कियन चट्टाने। आर्कियन चट्टाने किसके लिए पर्व अभी किस रूप में पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, ठीक है। ये चीज में परिवर्तन हो गया है, रूपांतरण नहीं बोल रहे थे हम लोग, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो अगर बात पूछेंगे खनिज की, तो कैसे किस प्रकार का चीजें मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, क्या मिलेगा, ये अभ्रक। अब आओ ये वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र को तो बिल्कुल भी जानना है, ये वाला क्षेत्र में पाया जाता है मेरा, इसको उधर चलो, ये जो है ना, ये वाला क्षेत्र लावा निर्मित क्षेत्र है। कौन सा वाला निर्मित क्षेत्र कहिएगा, कौन वाला, हाँ ये वाला ना, अच्छा ठीक है। आप लोग को कुछ समझने में दिक्कत है नहीं ना। देखिए ये वाला जो क्षेत्र करेंगे ना, ये हम लोग का लावा निर्मित, अभी क्या बोले थे, ये वाला क्षेत्र कैसा है, लावा निर्मित है। लावा निर्मित क्षेत्र है ये, ठीक है। कौन सा क्षेत्र कहिएगा, लावा निर्मित क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को ना बहुतायात से मिलता है, यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। कौन, क्या मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट मिलता है। ये वाला अगर क्षेत्र में आएंगे, ये पलामू वाला क्षेत्र में यहाँ पे मिलता है ग्रेफाइट वाला, इसको लिख लीजिए, पलामू, पलामू वाला क्षेत्र है। यहाँ पे भी लो, यहाँ पे सब मिलता है, ठीक है। ग्रेफाइट भी मिलता है, लो पदार्थ भी मिलता है, तांबा भी मिलेगा, क्या बोलते हैं आपका, सब प्रकार की चीज़ें मिलता है। मगर ये मुख्य रूप से ये ग्रेफाइट वरेफाइट के लिए ये जाना जाता है, लिख लीजिए। अभी फिर तो पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। जो लावा निर्मित क्षेत्र है, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो क्या कहिएगा, बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक एक क्षेत्र को हम अच्छा से डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, या ऐसे करके फिगर बनाए तो वो भी अच्छा है। हाँ बॉक्साइट मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, लावा निर्मित है, यहाँ पे बॉक्साइट मिलेगा। कहाँ पे जी, देखिए ग्रेनाइट नहीं है जी, इसमें कोई दिक्कत है। ओ यहाँ पे ग्रेफाइट है जी, ये वाला नहीं बोले कि ये ग्रेफाइट वाला क्षेत्र, ठीक है। ये लावा निर्मित है, इसको ये क्षेत्र का नाम अभी हम क्या बताए थे, ये वाला क्षेत्र का नाम जी, अरे इसको क्या कहते हैं जी, इसको पोर्टलैंड कहते हैं जी, इसको क्या कहते हैं, पोर्टलैंड, पोर्टलैंड है ये, इसका नाम, ये वाला क्षेत्र का नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, पोर्टलैंड। सुनिए एक यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र और भी है, उसको भी थोड़ा सा नामांकन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे एक ही जिला पड़ता है, और यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी क्रम की कहिएगा, विंध्यन। अब विंध्यन मिलेगा तो कैसा प्रकार का मिलेगा, भवन सामग्री, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र को इंडिकेशन कीजिए, और यहाँ पे क्या लिखिए, विंध्य क्रम की चट्टानें पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्य चट्टानें पाई जाती है। अभी देखिए एक एक चीज़ खुद से आप लोग बोलने लगिएगा कि कौन सा क्षेत्र में लोहा मिलेगा, कौन सा। आप लोग अगर मेरा भूगर्भिक विकास घर में एक बार ट्राई करते हैं गुरुजी, हाँ मतलब घर में रिवीजन कीजिए, जब तक नहीं कीजिएगा ना फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए अभी मैं क्या बोला कि पूरे छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। किस नदी के द्वारा, दामोदर नदी के द्वारा। दामोदर नदी के जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, हजारीबाग, और नीचे वाला जो क्षेत्र है रांची का पठार है, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो क्षेत्र में ना, क्योंकि बड़ी बड़ी अभी नदी निकलेगा, तो यहाँ पे ये दामोदर नदी के अगल बगल में ये रिफ। और सुनिए दामोदर, एक काम कीजिए तो पहले लिख लीजिए नोट करके, फिर कल वाला बात हो जाएगा। नोट करके लिख लीजिए, दामोदर नदी कैसा है, ये भी रिफ्ट होके बहती है। क्या होके बहती है, दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है,
अच्छा उधर तो जावे करेंगे, मगर अच्छा कोई बात नहीं। दामोदर नदी क्या है, रिफ्ट घाटी होके बहती है भैया, रिफ्ट घाटी से बहती है, ये रिफ्ट घाटी से बहती है। और ये जो है ना संपराय मैदान कैसा, अपर्दित मैदान कि निक्षेपित मैदान? हाँ, अपर्दित मैदान। तो ये पठार है कि ये मैदान है? पठार है ना जी। तो पठार में जब भी अगर कुछ होगा मैदान बनेगा, निक्षेपित क्या अपर्दित बनेगा? निक्षेपित बनेगा, सॉरी अपर्दित बनेगा, ठीक है। जो अपर्दित बनेगा वो कौन सा मैदान है, तो क्या कहेंगे, संपराय का मैदान है, ठीक है ना, एकदम सिंपल, संपराय का मैदान है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी नदियाँ निकलती है, पठारों को काट छाट कर देती है और ये मैदान का निर्माण करता है। तो छोटा नागपुर में अगर आपको पूछेगा कि छोटा नागपुर में किस प्रकार का मैदान बनेगा, तो क्या कहिएगा, संपराय का मैदान कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जहाँ पे भी पठार मिलेगा हम लोग को, ठीक है, वहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा बहेंगी, ठीक है, का पठार को काटेगी फोड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संपराय का मैदान कहेंगे। अब देखिए, अभी आप लोग को क्या देखने को मिला, यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी हैं, यहाँ पे क्या आर्कियन भी चट्टानें हैं, यहाँ पे कौन सी चट्टानें हैं, विंध्यन चट्टानें हैं, यहाँ पे कौन सी चट्टानें हैं, लावा निर्मित चट्टान है कि नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा है, मैदान बन रहा है। और ये वाला कौन सा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कहने का मतलब है ये क्षेत्र में सब कुछ मिल गया। पटेल जी, ये वाले क्षेत्र में हम लोग को क्या क्या मिला है, सब कुछ मिला है। देखिए फिर से एक बार देखिए, ये नदी है, नदी के दामोदर नदी के चारों बगल जो क्षेत्र है फैला हुआ, ये वाला कौन सा चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। किसकी बोलता है, कोयला की। यहाँ पे आएंगे राजमहल की पहाड़ी, यहाँ पे लाल मिट्टी यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ से कोयला भी निकाला जाता है, ठीक है। ये वाला भी क्षेत्र कहीं ना कहीं आपका अब ये कोयला उला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद अगर उससे ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र देखते हैं, हजारीबाग वाला, ये कौन सा चट्टान से बना है, आर्कियन चट्टान है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यानी यहाँ से अभ्रक उपरक मिल रहा है। अभी सब आर्कियन चट्टानें टूट फूट गया है, मतलब कहने की मतलब है कि सबसे पुरानी चट्टानें भी हैं। फिर इधर आए तो क्या मिला, पलामू भी ये कैसा है, ये भी खनिज, ये भी कहने का मतलब खनिज संपन्न है। यहाँ पे ग्रेफाइट मिल रहा है और भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं, अभी बताते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे कौन सा चट्टानें मिल रहा है, विंध्यन चट्टान में कैसा भवन सामग्री मिलेगा। फिर यहाँ पे आइए, ये वाला क्षेत्र अभी क्या बोले थे, इसको क्या कहते हैं, पोर्टलैंड। क्या कहते हैं इसको, पोर्टलैंड। और इस पोर्टलैंड में क्या मिल रहा है भाई, लावा निर्मित है, और यहां से क्या निकाला जा रहा है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है कि नहीं। फिर इधर आते हैं तो ये वाला क्या देखा, मैदान बना दिया, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। और यहां पे आए तो यहां पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जा रही हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो एक छोटा नागपुर के पठार में हर प्रकार का चट्टान मिल गया, धारवाड़ भी मिल गया, क्या क्या मिला है, धारवाड़ भी मिल गया, आर्कियन भी मिल गया, नहीं गोंडवाना भी मिल गया है, लावा निर्मित भी मिल गया है, और मैदान भी मिला है कि नहीं मिला है, सब कुछ मिल गया। तो एक बात बताइए, जहां पे सब कुछ है तो वहां पे सब कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कोयला मिल गया, तो कोयला से क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। खनिज मिल गया, लोहा मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या मिल रहा है, आराम से कोई भी बहुत बड़ी बड़ी लोहा की फैक्ट्री लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे नदियाँ भी बहुत सारी हैं कि नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना, तो क्या यहाँ पे लिख लीजिए कि इसके विस्तार में लिखे थे ना, तो क्या कीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार में क्या मिलता है, तो सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, लिख लीजिए। छोटा नागपुर के पठार में, लगभग उगभग नहीं लगाइएगा, जितना लगाते हो उसी को लगाइएगा, ठीक है। नागपुर में जो है क्या है, सभी प्रकार की क्या कहेंगे, समझे कि नहीं समझे, बढ़िया से इसको बढ़िया से समझिए। छोटा नागपुर की पठार में क्या है, सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, जब चट्टानें सभी प्रकार की पाई जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, उद्योग धंधा का क्या होगा, विकसित होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से ये क्या है, ये औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर जो है उद्योग का क्या हुआ है, उद्योग का विकास हुआ है, यहाँ पे विकास है भाई, उद्योग है। अब सुनिए यहाँ के बारे में एक बात बताते हैं। जैसे अभी ये वाला क्षेत्र में हम क्या बोले हैं कि सभी प्रकार की खनिजें पाई जाती है, कोयला भी है, लोह पदार्थ भी है, तांबा भी। कहाँ पे बाबू, नोट में, दामोदर नदी रिफ्ट घाटी से बहती है, और यहाँ पे जो है ना संपराय का मैदान, ये क्या है, ये वाला छोटा नागपुर वाला पठार है ना, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार से ही बताया था। तो संपराय मैदान
बनाता है। बस जानते हैं भारत का रूर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश। अभी बताते क्या है भारत का रूर प्रदेश। इस वजह से कहा जाता है, याद कीजिएगा आप लोग, अभी तो यूरोप हम पढ़ाए नहीं है, यूरोप में आइएगा ना, जर्मनी के पास, ठीक है, जर्मनी में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? राइन नदी। कौन सा नदी कहेंगे? राइन नदी, ठीक है। और ये राइन नदी का एक सहायक नदी है रूर नदी। कौन सा नदी? रूर नदी। तो ये दोनों बात समझिए, अभी हम आपको समझा, राइन नदी है और ये कौन नदी है? रूर नदी है। तो ये जो रूर नदी वाला क्षेत्र है, ये कोयला के लिए भी, कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, ये सारा चीज जगह मिलता है, ठीक है। ये कौन सा जगह में है? तो यूरोप में। जर्मनी कहाँ पे पड़ता है जी? यूरोप में पड़ता है। डाउट उट भी है क्या? जर्मनी का यूरोप में, ठीक है। तो ये जर्मनी में एक नदी है, कौन सा नदी? राइन नदी। और राइन नदी का सहायक नदी कौन सा नदी है? रूर नदी। और ये रूर नदी का अगल बगल वाला जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का चीज, जैसा हजारीबाग का ये सॉरी जैसा आपका छोटा नागपुर का पठार प्रदर्शित कर रहा है ना, तो सेम टू सेम वही करता है। इसी वजह से भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? क्या कहेंगे? छोटा नागपुर के पठार को। कभी गड़बड़ करिएगा नहीं, करिएगा तो क्या लिख दीजिए, इसे जो है क्या कहते हैं? इसे भारत का रूर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? भारत रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र, खेल खत्म है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो विस्तार, इसका ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे छोटा नागपुर का विस्तार क्या लिखे हैं हम? विभाजन लिखेंगे तो विस्तार लिखा गया है। विभाजन लिखिए, हम विभाजन कर रहे हैं ना, विस्तार तो उसी टाइम हो गया था। हाँ ना, कोई दिक्कत है? बोले नहीं ना। छोटा नागपुर को क्या कहते हैं हम लोग? रूर प्रदेश कहा जाता है। तो रूर कहाँ से निकल के आया था? क्या कहिएगा जी? राइन नदी है यूरोप में, जर्मनी में, उसी का सहायक नदी है। वहाँ पे भी सेम कंडीशन पाया जाता है, हर प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे कोयला भी पाया जाएगा, खनिज भी पाया जाएगा। ये तो उसी को लेकर के बहुत संपन्न होता है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न क्षेत्र होता है। इसी को लेकर के उसको रूर नदी के नाम से, इस रूर के नाम से भारत में भी इसको भारत का रूर कहा जाता है। आपका ये वाले पठार को, कौन को? तो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। चलिए, अगर सारा चीज समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अभी रुकिए ना, रुकिए ना सर, यही सब काम कीजिएगा, बताइए, अभी रुक जाइए। अभी अभी कोई भी इसका जो है ना, इसमें आए हैं, क्या बोलते हैं, नदी पे आए हैं, नदी पे आए हैं। हाँ, तब अभी नदी, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़े, रहने दीजिए, इसको दूसरा ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं। अरे अपने हाथ का जब चीज होता है ना तो बनाते रहिए, बनाते रहिए, नहीं समझे? आए क्या बोले? हाँ तो बनाइएगा नहीं, लीजिए। ये छोटा नागपुर का अफवाह तंत्र लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? ये कौन सा कहेंगे? अफवाह तंत्र है। ये कैसा है? अफवाह तंत्र। अभी हम आपको क्या बोले हैं कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में हम लोग क्या कर दिए थे? बांट दिए थे, ठीक है। कौन नदी के द्वारा? दामोदर नदी के द्वारा, है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला कौन सा भाग बोले थे आपका? हजारीबाग। कौन सा भाग है ये? हजारीबाग। ये हजारीबाग का जो पठार है ना, इसका ढलान किधर है? तो क्या कहेंगे? इसका ढलान है पूरब की तरफ। किधर की तरफ है? ये वाला की तरफ इसका ढलान है बाबू, पूरब की तरफ। तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लिख भी लें, ठीक है ना। ये क्या है ना, इसको आप लोग लिख लें, अभी हम करते हैं। और ये वाले का जो ढलान है, ये वाला यानी ये रांची के पठार का जो ढलान है, इसका ढलान किधर है मालूम? ये दक्षिण की तरफ है। किधर कहिएगा? दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों चीज पहले क्लियर कर लीजिए, अफवाह तंत्र में कर लीजिए। हजारीबाग के पठार का ढलान, इसका ढलान किधर है? तो क्या कहेंगे? पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है।
और ये कौन सा रांची के पठार का ढलान, इसका क्या है भाई, तो इसका दक्षिण की तरफ है, इधर से जो भी नदी लिखेगी। अच्छा, ढलान करने का मतलब जिधर ढलान करेंगे नदी को किधर करेंगे, उसी दिशा में बहाएंगे, नहीं बहाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि ढलान किधर है, पूरब की तरफ है, तो इसका मतलब है कोई भी नदी आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर कह रहे कि ढलान दक्षिण है तो नदी आएंगी तो कैसे आएंगी, ऐसे करके आएंगी, नहीं आएंगी, है ना। तो याद रखें, जब भी अगर पूछे कि ढलान की बात करेंगे तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ढलान किधर है, तो पूरब की तरफ है, और इसका ढलान किधर है, तो इसका ढलान दक्षिण की साइड में है, ठीक है ना। रांची का पठार लिख लीजिए। ढलान किधर है बाबू, पश्चिम में। पश्चिम में क्या लिखना है, दक्षिण में लिखो, दक्षिण लिखोगे ना, दक्षिण में ढलान हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नदी है, ठीक है। तो एक नदी क्या है ना, यहाँ पे ऐसे करके एक नदी आता है, ठीक है। ये नदी है, एक ये नदी है, ठीक है, एक ये नदी है, ठीक है ना। बोकारो नदी, बराकर नदी, हाँ, और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे नदियाँ कैसे हो जाएंगी, तो एक नदी यहाँ पे है, ऐसे ऐसे करके जो आती है, ये स्वर्णरेखा नदी है। ये कौन सा है ना, ये वैतरणी है, और ये कौन सा है, ब्राह्मणी है। ये कौन सा है, ब्राह्मणी है। और यहाँ पे जो मैकाल बनाए थे, मैकाल आप लोग को भूल गए हैं ना, मैकाल को, ये मैकाल, ये मैकाल से यहाँ पे कौन सा नदी निकल रहा था, महानदी। कौन सा नदी निकल रहा था, महानदी। महानदी। और इस महानदी के नीचे में एक नदी है जिसको हम लोग ऋषि कुल्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषि कुल्या। ये नदी तंत्र है। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी उधर नहीं जाना है, अभी उधर नहीं जाना है, अभी उधर नहीं जाना है, ठीक है। पहले इसको समझिए। देखिए ये बड़ी बड़ी चीज़ बता रहे हैं बात को। नहीं, इसको अभी ये छोटा नागपुर के पठार को अच्छा से पढ़ना बहुत क्या है, हाँ, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये अच्छा, आप लोग को अभी तक जो भी बताया समझ में आया कि नहीं आया है, आया ना। अभी देखियो ये वाला जो हम बता रहे समझ में, ये क्या है, अपवाह तंत्र है। जैसे हम लोग मालवा के पठार से कैसे नदी निकाले थे, कितना सब नदी निकाले थे, चंबल की सहायक नदी निकाला, यमुना की नदी सहायक नदी निकाला, गंगा की सहायक नदी निकाला। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बहुत सारी नदियाँ निकलती है। और ये कहाँ से निकल रही है, सब छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। जो ऊपर का जो भाग है, जो आपको हजारीबाग का पठार है, यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेंगी, इसकी जो दिशा होगा, इसका जो ढलान होगा, वो किधर की तरफ होगा, पूरब की तरफ। किधर, क्यों, कौन सी साइड कहेंगे, पूरब के साइड। और यहाँ का जो ढलान है वो किधर की साइड है, दक्षिण की साइड है। कौन सा साइड कहेंगे, दक्षिण के साइड। तो इधर से निकलने वाली सारी नदियाँ कहाँ पे जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से निकलने वाली सारी नदियाँ इसमें मिलेगी। और ये दामोदर नदी आपका खास कर फाइनली जाके किस में मिल जाएगा, हुगली नदी में। किसमें, हुगली नदी में। अरे दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, तो ये वाला कौन सा नदी बोले थे, ये हो गया आपका बराकर नदी। कौन सा नदी कहेंगे, बराकर नदी। ये नदी लिखिए बोकारो नदी। और ये नदी लिखिएगा, उसको कौन सा जगह बोलता है, चलो सुवर्ण रेखा, ये वाला है बोकारो। अभी बेहतर नहीं है। आप लोग का तो ऐसे ही हम सब नदी खत्म कर दिए, नहीं
क्या बाबू, हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ बचा है? देखो इतना मजा आएगा ना, 1 महीना के बाद अपने आप को ना ऐसा रिलैक्स फील करोगे ना, कहोगे कि आओ, कौन हो ज्योग्राफी वाले, आओ आओ। बहुत है, यहाँ से सेल नहीं है, सेल नहीं है वहाँ पे सेल नहीं है। सेल अभी तो उधर जाएंगे ना बाद में, अभी उसको उधर उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कोनार नदी लिख लीजिए, ये वाला नदी नहीं लिखे थे, ठीक है। कोनार नदी, इतना छोटा नागपुर के पठार से इतना सारी नदियां क्या करती हैं, निकलती हैं। अगर ये आपके पास अब देखिए, अगर ये चीज़ याद आ गया तो यहाँ पे अभी जलप्रपात बोले ना पटेल जी, इतना आसानी से आपको जलप्रपात वलप्रपात जितना कुछ है सब इतना आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कोई दिक्कतें नहीं है, आपको कभी टेंशन ही नहीं होगा कि कौन वाला क्षेत्र में, क्योंकि आप पूरे छोटा नागपुर के पठार को क्या कर दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये दामोदर नदी, अब सुनो, इस दामोदर नदी पे ना एक अभी ना बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा क्या बना गया, इसमें बांध बना गया, इसके बारे में लिख लो तो बाबू, इसको लिखा देते हैं पहले हम। हाँ ठीक है, अभी रुके हुए हैं, कोई बात नहीं, लिखी नैन्सी, हाँ सब कुछ डाउन करोगी, ये अंशु बाबू सब कुछ डाउन करना। जब तक नोट डाउन नहीं कीजिएगा मेरा सब बात भूल जाइएगा, अच्छा से समझे होगी नहीं, एकदम अपने भाषा में सारा समझ गया ना। कौन था सर? हाँ ये सब बड़े लिपि सीखने का शौक हो रखा है। कौन कौन सा नदी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और भी नदी है, उस सब नदी का जरूरत नहीं है। और पूछ, हाँ तब ब्राह्मणी है यहाँ पे, ऐसे करके अगर इसको देखिए, सबसे पहले क्या कहेंगे, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, ठीक है। ये ऋषिकुल्या, अभी सारा सब अगर नदी दे देगा यहीं पे आप लोग को दे देगा, वो सब काले सिंध, सिंध, छिपड़ा, है ना, बेतवा, केन, चंबल, बनास, और ये दे देगा आपको सुवर्ण रेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, बराकर, बोकारो, कोनार, ये महानदी, ये सारे नदी को एकदम अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई डाउट है? तब कितना सब नदी पढ़ लिए हैं जी, ये बहुत नदी हो गया है, आप समझ जाइए। हाँ गंगा तंत्र उधर तो उधर कर ही दिए थे, है ना, इधर लगभग। अब सोचिए जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो कोई लफड़ा होगा, कितना परेशानी होता था। अभी इसका ओरिजिन, अभी गंगा जानते हैं, किसी को आप लोग अब नदी तंत्र पढ़ा दीजिएगा, सही बता रहे हैं हम, अगर अच्छा से पढ़े हैं तब बतिया समझे हैं, तब नहीं समझे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा फोन तो कहाँ रह गया, नहीं लाए थे क्या फोन हम? ओ हाँ, आप समझ गए ना कितना मेरा दिमाग एब्सेंट रहता है, समझ गए ना बतिया। देखिए यही है, सब लिख लिए। आप कोई मेंस वाला जो कॉपी है ना उसका देख लीजिएगा खाली बस, हाँ उसका कॉपी खाली देख लीजिएगा। आप सुनिए ना, जो अपने आपको कहता है कि बहुत में अच्छा, बहुत सर बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा कॉपी बना है, मेंस का लिखवा लीजिएगा और देख लीजिएगा सेम टॉपिक कि वो कितना कुछ लिखा है, आपका कितना लिखा हुआ है, आपका कैसा फिगर ड्रॉ आउट है, उसका कैसा है। बस हम हमेशा बोलते हैं कि देखिए जो सही होता है उसको प्रमाण चाहिए, है ना। आप किसी का, जो आदमी बहुत अच्छा लिखता है, जिसका बहुत अच्छा है, जो मेंस लिखा होगा, जो नौकरी कर रहा होगा, उसको मिला लीजिए। यूपीएससी तो छोड़िए, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, उसका कॉपी मिलाइए।
आप उसको मिला करके देखिए, उसके बाद फिर उसको कहिएगा कि आप बताइए, आपका कॉपी दिखाइए और हमारा कॉपी देखिए फिर। और बस ये है कि फिर आपको समझाना भी पड़ेगा, बस किताब से छाप लेने से नहीं होगा। अब उसको लिख भी सकते हैं ना चीज़ों को ड्रॉ करके। आपको छोटा नागपुर के अगर अपवाद तंत्र की बात करेगा तो आप नहीं लिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे नागपुर को 2 भागों में विभाजित कर देंगे। किस नदी के द्वारा? दामोदर नदी के द्वारा। अब क्या करेंगे, ये जो इसके उत्तर में जो पठार था, वो पठार कौन सा बना था? हजारीबाग का पठार। कौन सा बाग? हजारीबाग। अब बताओ, हजारीबाग का पठार जो है ये आर्कियन चट्टान है कि नहीं है? है। यहाँ पे कौन सी आर्कियन चट्टान में सबसे अधिक हम क्या करवाए थे? अबड़क करवाए थे कि नहीं? ये वाला इसके इधर में, यानी इधर कौन सा हो जाएगा जी? ये पूरब और इधर उत्तर, यानी उत्तर पूरब में एक यहाँ पे पहाड़ी था। कौन सा पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। ये वाला पे आए तो यहाँ पे क्या बताए थे? एक वो पोर्टलैंड बना था। ये वाला क्षेत्र बताए थे कि नहीं? ये कौन सा क्षेत्र है? पोर्टलैंड क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है? पलामू वाला क्षेत्र है। और ये पोर्टलैंड किसके लिए? लावा निर्मित है कि नहीं है? यहाँ पे कैसा क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। पलामू है, पलामू ग्रेफाइट उडेफाइट पाया जाता है, और भी खनिज यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र बताए थे जिसको बोले थे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे बताए थे ना, ये हो गया। ठीक है, इधर वाले का स्पेसिफाई। अब यहाँ पे कहेंगे नदी कौन कौन थी, तो सबसे पहले क्या कहेंगे? कोनार नदी है, फिर बोकारो है, फिर बराकर है। अब आ जाएंगे कौन सा भाग में? रांची के पठार में। कौन से पठार में? रांची के पठार। अब एक बात बताओ तो तुम ही लोग बोलो, एकदम अपने विवेक से बोलना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग अपने विवेक से बोलिए। बिहार जो पड़ेगा ये रांची के पठार के साइड पड़ेगा कि हजारीबाग के पठार के साइड पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा सा खाली ये मैप तो थोड़ा बना लो, उसी से आप लोग को निकालना है। अब देखो ये अभी क्या बोले थे, छोटा नागपुर के पठार का भाग बिहार में है कि नहीं है? देखिए इधर आइए तो अभी सुनिए, अभी बोल देंगे हम यहाँ बना। हाँ, हम अभी बोले कि यहाँ पे सब कुछ अभी आपके सामने रखा हुआ है ना, यहाँ पे प्रूफ कीजिए। आप लगाते रहते हैं, देखिए डबल ये लोग जो है ना पकड़ा देगा हमको। अभी मैं क्या बोला कि यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। और ऐसे करके हम लोग का किसके साथ सीमा लगता है? ये मतलब नेपाल के साथ नहीं लगाते हम लोग बॉर्डर, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, है ना? अब ये वाला जो वाला क्षेत्र है, अब बोलो इस प्रकार का है कि नहीं है बिहार? यही है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर छोटा नागपुर का पठार देखेंगे तो कौन कौन वाला क्षेत्र लगेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। ये ना लगेगा जी, ये वाला क्षेत्र लगेगा। और यहाँ पे ऐसे करके आएंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो कभी हम लोग बोलते यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, कभी यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर वाला क्षेत्र में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो कहाँ से ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बतिया समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? अभी कौन वाला? ये वाला क्षेत्र का की बात कर रहे हैं। तो ये वाला क्षेत्र, ये देखिए ये वाला सिंहभूम वाला क्षेत्र बोले ना, और ये तो चला जाएगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ जाएगा। ये कौन सा बढ़ जाएगा आगे? ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा मिलता है। कौन वाला क्षेत्र? हाँ, ये वाला क्षेत्र बाबू, यहाँ पे सिंहभूम वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? सिंहभूम। ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा, ये वाला क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे बिहार में मिलेगा। तो क्या यहाँ पे खनिज उनिज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। कौन सी मिलती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। बात नहीं समझे ना? समझे? तो ये वाला क्षेत्र में इधर वाला मिलेगा तो कौन सी क्रम की? विंध्यन क्रम की। अब विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? भवन सामग्री के लिए। चूना पत्थर मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा, संगमरमर मिलेगा, या और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मगर ये धात्विक खनिज मिलेगा यहाँ पे? नहीं मिलेगा। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें में कैसे मिलेंगी? धात्विक खनिज की मिलेंगी। तो देखिएगा ये वाला क्षेत्र में इधर जो आपका कौन कौन सा जिला है? ये वाला जिला जी नवादा है, नहीं है? उसके बाद जमुई है, नहीं है ना? ये वाला क्षेत्र में धात्विक चट्टानें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? धात्विक खनिजें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? तो सिंपल है, इसका थोड़ा सा विस्तार बिहार की तरफ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भूलिएगा नहीं, समझे ना? अब देखिए कहाँ पे आएंगे हम लोग? ये वाला क्षेत्र में। यहाँ पे क्या बोले? ये सिंहभूम वाला क्षेत्र है। और सिंहभूम वाला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वही लो आयस के लिए। क्या कहेंगे? लो आयस के लिए वाला क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद ये नदियां यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे ये क्या बनवाए थे? मैदान। तो अब क्या ये मैदान यहाँ पे बना कि नहीं बना? कोई गलती है तो बोलो। कितना सब नदी है? नदी नहीं है, देखनी नहीं हो जी। यहाँ पे ब्राह्मणी है, यहाँ पे वैतरणी है, यहाँ पे स्वर्णरेखा है। ये वाला कौन सा है? महानदी है, ऋषिकुल्या है। तो यहाँ पे नदी बहेंगी तो मैदान बनेगा कि नहीं बनेगा?
स्वाभाविक बात है, मैदान बनेगा। तो कैसी मैदान बनेगी, संप्राय की मैदान कि जलोढ़ मैदान? हाँ, नहीं तो जलोढ़ मैदान बना दीजिएगा, कहेगा कि नहीं जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान कभी नहीं बनाना है, ठीक है। कौन सा मैदान बनाएंगे, संप्राय का मैदान बनाएंगे। सुनो, सब कुछ हो गया है तो यहाँ पे एक चीज करो, सिंपल सी बात करेंगे। ये दामोदर नदी घाटी के बारे में लिख लो, पूछ लेता है। दामोदर, देखो दामोदर तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, बांध तो पढ़ेंगे, अभी बांध कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी बांध अलग से पढ़ेंगे, सिर्फ खाली ये दामोदर को इस वजह से बता तो ये थोड़ा सा जरूरी है। दामोदर नदी घाटी, अरे दामोदर ये बना था ये, ठीक है। एक जो है ना वो नहीं होता है दामोदर नदी घाटी करके, एक वो बना था, इसमें जो है 48 में बना था। और ये बना कब है, यहाँ पे लिख लीजिए 1948। तो यहाँ के बारे में हम अभी आपको क्या बता रहे थे कि दामोदर नदी घाटी यहाँ पे क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए ये वाला क्षेत्र, इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इधर ये छोटा नागपुर का पठार का ना, ये इस ऐसे प्रकार का है, किस प्रकार का है, ऐसे प्रकार का। और जैसे बंगाल की तरफ आता है ना, तो इसका क्या हो जाता है, ढलान ये हो जाता है। ऐसे करके क्या कर दीजिएगा, ऐसे ढलान कर दीजिएगा। और जब ये ढलान होता है तो सारी नदियाँ की पानी जो है ना यहाँ पे क्या हो जाता था, बहुत स्पीड, और स्पीड के कारण पूरे बंगाल में क्या हुआ, बाढ़ हो गया, ठीक है। लोग इससे परेशान होता था, इसी वजह से इसको क्या कहते थे, बंगाल का शोक कहते थे। बहुत परेशान हुआ करता था उस टाइम इधर, ठीक है। पूरा जो उसका पुरलिया वाला जो भी 2-4 गो डिस्ट्रिक्ट है, एकदम पूरा बर्बाद हो जाता था, आदमी परेशान होता था। क्योंकि जैसे यहाँ पे नदी, यहाँ पे थोड़ा सा जमीन क्या है, धरातल क्या है, ऊंचा है। और जैसे बंगाल की तरफ एंट्री मारा, वो क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया। और डाउन होने के बाद नदियाँ पानी बहुत अधिक स्पीड में आने लगता था, और बहुत सारी पानी आता था। और इस सारा पानी को लेकर के ये वाला क्षेत्र में तो हुआ ये कि यहाँ पे जो आपको बोले ना, अभी ना बोल रहे थे कि 1833 में, कहाँ पे 1800 बोलते हैं, हाँ कब, 1933 में कहाँ पे, अमेरिका में क्या हुआ था, तो अमेरिका में, हाँ वाह, यूरोप में बोल रहा है। अमेरिका में क्या हुआ, 1933 में एक सहायक नदी था, कौन, मिसिसिपी। कौन सा नदी कहेंगे, मिसिसिपी की सहायक नदी कौन है, सहायक नदी है, सहायक नदी कौन है भाई, मिसिसिपी की सहायक नदी है आपका टेनेसी नदी। कौन सा नदी, टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी भी सेम वैसे ही होता था। तो टेनेसी नदी में क्या किया, हॉलैंड का एगो लेके इंजीनियर लाया, कहाँ का, अरे ये बता, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ के, हाँ लिखे है ना, हाँ ये सब काम। देखिए हम जो भी शब्द बोले ना, समझ जाइए कि भैया वो काम का ही, बिना मतलब का बात यहाँ पे हम नहीं बोलता है, बात समझ जाइए। जो भी आपको लगे एकदम लिख लीजिए, गड़ागड़ गड़ागड़, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये कि यहाँ पे कौन सा है, ये नदी जो है टेनेसी नदी, ये जो है टेनेसी पर क्या बनाना, एक हॉलैंड के इंजीनियर को बुलाया गया। किसको कहेंगे, इंजीनियर को। और ये इंजीनियर को बुला करके यहाँ पे जो है टेनेसी क्या बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाएंगे, टेनेसी न के नाम पे ही जो है यहाँ पे बांध बनाया गया। और ये बांध को जब हम लोग देखे, हम लोग इस पर रिसर्च किए कि दामोदर से ये सब निकलने का क्या निजात होगा, पश्चिम बंगाल हर बार बर्बाद हो जाता है, शोक कहा जाता है। तो यही इंजीनियर को फिर यहाँ पे बुलाया गया, कहाँ से, हॉलैंड। हॉलैंड बड़ा आज का कौन सा देश है, नीदरलैंड है। और हॉलैंड की कंपनी जो भारत में आई थी, कौन सा कंपनी कहलाई, बोलिए गुरु जी आप। हॉलैंड की कंपनी, जो नीदरलैंड की जो कंपनी भारत में आई, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, आप लोग, आप, डच कंपनी। बताइए क्या होगा इस देश का, हाँ तब वो तो पुर्तगाली हो गया। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप एक लोहा का रोड रखेंगे, उसको कुछ उस लोहा के रोड को कुछ नहीं करेंगे, गर्म करेंगे, मारेंगे नहीं, हम मार नहीं सकते। नहीं तो पता लगा कि आपको मार के खुद रोने लगेंगे, हम साला ऐसा इंसान है हम, हमसे तो होगा ही नहीं सब, ठीक है। तो क्या होगा, एक वो लोहा का गर्म रोड रखेंगे, उसको गर्म, हाँ गर्म कर देंगे। उसके बाद कहेंगे पकड़िए इसको, पकड़िए, आप पकड़िएगा, उसके बाद अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा पनिशमेंट है ये। उस माँ का पूरी संचार करवा देंगे, ठीक है ना, समझे। अच्छा सर नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही लीजिए ना, फिर कल हम लोग देखेंगे, है कि नहीं है। तो सुनिए, दामोदर नदी घाटी, ये यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है, एकदम चकचक।
तो सुनो, दामोदर नदी घाटी जो है ना, ये कब बनना है तो क्या कहेंगे, 1948 को। किस मॉडल पे, टेंसी, कौन सा कहेंगे, ये टेंसी नदी के मॉडल, जो टेंसी नदी पर जो घाटी बनाया गया था उसी के मॉडल पे बनाया गया। कब बनाया गया, 48 में, और बहुत बड़ा बनाया गया, जिससे यहाँ पर क्या हो गया, अब जो पहले शोक कहा जाता था वो अभी क्या हो गया, यहाँ पे लाइफ लाइन कहा जाता है, बंगाल का लाइफ लाइन कहा जाता है। यहाँ पे सारा चीज़ होता है, ठीक है ना, लाइफ लाइन है ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ठीक है, दामोदर नदी घाटी को। तो